Good morning students. So today we are going to start new chapter of science, chapter 5th, periodic classification of elements. So basically हम किसमें एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से जो पीरियोडिक टेबल में है उनकी क्लासिफिकेशन करी गई, किस तरीके से उन्हें अरेंज किया गया, वो हम पढ़ेंगे. In class 9th we have learned that matter around us is present in the form of elements, compound and mixture, and the elements contain एटम ऑफ ओनली वन टाइप. तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास जो भी हमारे आसपास जो भी मैटर है जो प्रेजेंट है उसमें क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर होते हैं या तो इसमें जो भी चीज़ें हैं तो वो जो एलिमेंट है वो क्या है, एक तरीके का एटम कंटेन करते हैं. डू यू नो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट. क्या आप जानते हैं कि आज की डेट तक कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं. एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस. और आज की डेट में मतलब जो आज अगर अभी तक हम बात करें प्रेजेंट की तो 180 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं. ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. आउट ऑफ दीज 118 ओनली 94 नेचुरली अकरिंग. तो क्या है, जो भी हैं मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग है. उसमें से 118 में से 94 ही ऐसे हैं जो कि नेचुरली अकरिंग हैं. As different elements have being discovered, scientists gather more and more information about the properties of these elements. तो जिस तरीके से अलग अलग एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो जो साइंटिस्ट थे वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते गए. They found it is difficult to organize all that was known about the element. तो which started looking for some pattern in their properties on the basis of which they could study such as large number of elements with ease. तो क्या है, जिस तरीके से मतलब वो ढूंढे गए तो उनको क्या था, जैसे अलग अलग तरीके से ढूंढे मतलब मिलते जा रहे थे तो उनको पढ़ना एक साथ और उनके बारे में स्टडी करना या उनको किसी क्लासिफिकेशन में लगाना बहुत ज़्यादा कठिन था. तो अब यही हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या क्लासिफिकेशन करी और किस तरीके से उन्होंने एक ऑर्डर में लगाया, मतलब ऑर्डर में किस तरीके से उन्होंने पीरियड्स में और उसमें ग्रुप में अरेंज करा. तो ये टॉपिक अब हम आगे यही चीज़ पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो है हमारा 5.1 मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस अर्ली अटैम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. तो सबसे पहले जो अटैम्प्ट हुआ था, मतलब सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो हम पढ़ते हैं. वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग बींग्स कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी. तो हमें पता है, हमें ये जानते हैं कि किस तरीके से जो भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी चीज़ है हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख के. Even in other situation, we come across interaction of organization based on some properties. For example, in a soaps are kept together at one place while biscuits are kept together elsewhere. तो अगर हम किसी बात करें, एक शॉप की बात करें तो हम देखते हैं कि किसी दुकान में क्या होता है, अगर वो लोग भी क्या होते हैं जो जहाँ पे साबुन वगैरह रखे हैं, सोप्स रखे हैं, तो उसकी अलग लाइन बनाएंगे, मतलब वो एक अलग स्पेस में रखेंगे. बिस्किट की अगर पैकेट्स रखने हैं तो वो कहीं अलग रखेगा. तो क्या होता है, इस तरीके से एक पैटर्न बना देते हैं ताकि जो चीज़ें हैं आराम से हमें मिल सकें और मतलब हम जल्दी अपना काम कर सकें. Similarly, scientists made several attempts to classify elements according to their properties and obtain a orderly arrangement out of choice. तो इस तरीके से क्या हुआ, जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने भी काफ़ी सारे अटैम्प्ट मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने करी, जैसे कि ताकि जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आसानी से पढ़ा जा सके. द अर्लीस्ट अटैम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स रूल इन ग्रुपिंग द देन नॉन एलिमेंट्स एज मेटल एंड नॉन मेटल. तो सबसे पहले जो अटैम्प्ट था वो क्या था कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने ग्रुप करा था मेटल्स में और नॉन मेटल्स में. लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वर ट्राइड आउट एज आवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज. तो उसके बाद क्या हुआ, अलग अलग क्लासिफिकेशन हुआ और अलग क्लासिफिकेशन से उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी गई, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थी एलिमेंट्स की. तो उसके हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है और जो भी बढ़ती गई और नॉलेज मतलब एलिमेंट्स की, जिस तरीके से एलिमेंट्स की खोज होती गई, उनकी क्लासिफिकेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज, मतलब हर चीज़ की जो भी एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है. तो उसी के अकॉर्डिंग खोज होती गई और उनको उसी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया पीरियोडिक टेबल में.